गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएससी पार्ट फर्स्ट की प्रैक्टिकल की इस ई क्लास में आज हम क्रियात्मक समूहों का परीक्षण या टेस्ट ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स के बारे में पढ़ रहे हैं या उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले क्रियात्मक समूह के परीक्षण के लिए हम कार्बनिक यौगिक की प्रारंभिक परीक्षण तथा उसमें उपस्थित तत्वों की जानकारी के आधार पर हम उनमें उपस्थित क्रियात्मक समूह का परीक्षण करने के लिए उसे हम निम्न प्रकार से वर्गीकृत करते हैं। सबसे पहले C एवं H युक्त और CH एवं O युक्त एवं CHON युक्त यौगिक इस प्रकार से इनको क्लासिफाई या वर्गीकृत किया गया है। सबसे पहले हम कंपाउंड्स कंटेनिंग C एंड H विद और O विदाउट O विद और विदाउट O जो है यानी कि C एवं H युक्त वाले और CH एवं O युक्त यौगिक। सबसे पहले जिसको हम इस क्रम में रखते हैं, इन क्रियात्मक समूह का जब हम अध्ययन करते हैं तो हम उनको सबसे पहले कार्बोक्सिलिक समूह C यानी COOH, फिनोलिक OH समूह उसके बाद हम एल्कोहलिक OH समूह का परीक्षण करते हैं। फिर हम कार्बोनिल समूह जिसमें कि एल्डिहाइड और कीटोन दोनों आते हैं उनका परीक्षण करते हैं। उसके पश्चात हम एस्टर समूह यानी COOR समूह का परीक्षण करते हैं। उसके बाद हम कार्बोहाइड्रेट्स का परीक्षण करते हैं और उसके पश्चात N कंटेनिंग यौगिक जैसे कि जिनमें कि नाइट्रो अमीनो अमीडो आता है उनका हम परीक्षण करते हैं। इस क्रम में हम इन क्रियात्मक समूहों का परीक्षण करते हैं। तो इनके आधार पर अगर हम देखें तो कुछ ऐसे क्रियात्मक समूह हैं जिसमें कि नाइट्रोजन नहीं है और नाइट्रोजन कंटेनिंग जो भी क्रियात्मक समूह हैं उसमें हमारे पास 3 ऐसे क्रियात्मक समूह हैं जो कि नाइट्रो, एक पहला नाइट्रो, दूसरा अमीनो, तीसरा अमीडो, 3 क्रियात्मक समूह हैं। तो अगर हम सबसे पहले हम देख लेते हैं कि अगर इसमें नाइट्रो कंटेनिंग नहीं है उनको हम सबसे पहले देखते हैं तो सबसे उनमें कार्बोक्सिलिक समूह या COOH समूह का परीक्षण करते हैं। तो कार्बोक्सिलिक समूह के परीक्षण के लिए या COOH समूह के परीक्षण के लिए हम सोडियम बाइकार्बोनेट परीक्षण करते हैं। इसमें हम सबसे पहले ठोस पदार्थ को 2 ग्राम मात्रा में द्रव में लगभग 5 ml में सोडियम बाइकार्बोनेट का 5% जलीय विलयन मिलाते हैं और उसके बाद हम इसको गर्म करते हैं तो इसमें तेजी से एक गैस निकलती है। अब हम देखेंगे कि ये गैस कौन सी होती है, तो ये गैस होती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। इसकी अगर हम रिएक्शन देखें कि ये कार्बन डाइऑक्साइड कैसे निकलती है तो इसमें हम RCOOH प्लस NaSCO3 इट गिव्स RCOONA और CO2 प्लस H2। तो ये जो गैस निकली, जो तीव्र बुदबुदाहट के साथ गैस निकलती है, ये गैस कार्बन डाइऑक्साइड होती है। यदि कार्बोक्सिलिक अम्ल जल गर्म जल में अघुलनशील हो तो इस परीक्षण में थोड़ी सी कठिनाई आती है, लेकिन कुछ फिनोलिक यौगिक भी कभी कभी इस तरह का परीक्षण देते हैं। इसके अलावा अगर हम इसका दूसरा एस्टर परीक्षण देखें तो एक परख नली में 0.1 ग्राम ठोस या 2-3 बूंद द्रव लेकर हम 2 बूंद सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल और 4-5 बूंद एल्कोहल मिलाते हैं, अर्थात हम 2 ड्रॉप्स कंसनट्रेट H2SO4 और 4 से 5 ड्रॉप्स अल्कोहल मिलाते हैं। मिश्रण को धीरे धीरे गर्म करते हैं। उसके पश्चात ठंडा कर थोड़े जल में इसे डालकर देखते हैं तो इसमें फलों जैसी गंध आती है जो कि कार्बोक्सिलिक समूह की पुष्टि करता है। इसमें फलों जैसी गंध जो आती है उसमें होने वाली रिएक्शन अगर हम देखें तो RCOOH प्लस C2H5OH इन प्रेजेंस ऑफ कंसनट्रेट H2SO4 इट गिव्स RCOOC2H5 प्लस H2। ये जो हमारा प्रोडक्ट बनता है जो कि जिसमें फलों जैसी गंध देता है। इस प्रकार से हम इसमें कार्बोक्सिलिक समूह की उपस्थिति या कार्बोक्सिलिक क्रियात्मक समूह का परीक्षण करके हम उसकी प्रेजेंस को बता सकते हैं कि इसमें कार्बोक्सिलिक समूह उपस्थित है। अगर हम दूसरा फिनोलिक OH समूह का परीक्षण या उसके टेस्ट की बात करें, फिनोलिक OH समूह का परीक्षण या क्रियात्मक समूह का फिनोलिक COH
समूहों के परीक्षण की बात करें तो सभी फिनॉलों में फिनॉलिक गंध आती है। सभी फिनॉल एरोमेटिक यौगिक होते हैं। सेरिक अमोनियम नाइट्रेट के साथ फिनॉल हरा या भूरा अवक्षेप देते हैं। अगर भूरा अवक्षेप देखते हैं तो इसके लिए जो रिएक्शन होती है उसमें ये जो हमने रिएक्शन दी हुई है, ये क्रिया, इसमें इस प्रकार की क्रिया होती है कि NH4 का होल ट्वाइस CeNO3 का होल 6 प्लस ट्वाइस ArOH, इट गिव्स CeNO3 का होल 4 ArOH होल 2 प्लस ट्वाइस NH2NO3। ये रिएक्शन या क्रिया देता है। इसके अलावा इसके लिए हम दूसरा जो टेस्ट करते हैं जो कि बहुत ही आसानी से हो जाता है, फेरिक क्लोराइड परीक्षण। पदार्थ के जलीय विलयन में अथवा एल्कोहलिक विलयन में हम 2 से 3 बूंद उदासीन फेरिक क्लोराइड विलयन डालने पर नीला, बैंगनी, लाल अथवा हरा रंग उत्पन्न होता है जो कि फिनॉलिक समूह की उपस्थिति को दर्शाता है। इस प्रकार से हम इसे आसानी से फिनॉलिक क्रियात्मक समूह के परीक्षण को हम जांच लेते हैं या उसकी प्रेजेंस को हम इसके द्वारा हम शो कर देते हैं कि इसमें दिए गए अज्ञात इसमें फिनॉल समूह उपस्थित है। अब अगर हम तीसरा समूह एल्कोहलिक OH की बात करें, ये तो अभी हमने देखा फिनॉलिक OH, इसके बाद हम एल्कोहलिक OH की अगर हम बात करें तो एल्कोहलिक OH को हम OH का परीक्षण के लिए सेरिक अमोनियम नाइट्रेट परीक्षण करते हैं। द्रव पदार्थ की 5 से 7 ड्रॉप्स को हम ठोस पदार्थ होने पर सांद्र जलीय विलयन में 5 से 7 बूंदे सेरिक अमोनियम नाइट्रेट के मिलाते हैं। मिश्रण को हिलाने पर लाल रंग प्राप्त होता है जो कि एल्कोहलिक समूह की पुष्टि करता है, या ये लाल रंग आना ये शो करता है कि इसमें एल्कोहलिक OH उपस्थित है। इसके लिए जो रिएक्शन होती है वो हम देख रहे हैं कि इस प्रकार की इसमें रिएक्शन होती है और ये जो कंपाउंड बनता है जिसके कारण कि इसमें ये लाल रंग आता है और एल्कोहलिक OH को प्रेजेंस को शो करता है। इसके अलावा अगर हम दूसरा टेस्ट देखें, ये तो हमने किया सेरिक अमोनियम नाइट्रेट से परीक्षण एल्कोहलिक OH का। इसके अलावा अगर हम दूसरा परीक्षण देखें जो कि हम सोडियम धातु के साथ कर सकते हैं, तो यदि पदार्थ द्रव हो तो निर्जल द्रव शुष्क परख नली में लेकर उसमें सोडियम धातु का टुकड़ा डालते हैं, जिस कारण से तीव्र बुदबुदाहट के साथ हाइड्रोजन गैस का बनना एल्कोहलिक समूह की उपस्थिति को शो करता है। तेजी से गैस निकलती है जो कि हाइड्रोजन के कारण होती है और जो कि शो करता है कि इसमें एल्कोहलिक OH उपस्थित है। इसके अलावा हम एक टेस्ट और कर सकते हैं जो कि एस्टर परीक्षण कहलाता है। पदार्थ की थोड़ी सी मात्रा में हम निर्जल ठोस सोडियम एसीटेट तथा 2 बूंद सांद्र H2SO4 डालकर गर्म करते हैं। फलस्वरूप फलों जैसी रुचिकर गंध आती है जो कि एल्कोहलिक समूह की उपस्थिति को दर्शाता है। इस प्रकार से ये twice CH3COONA plus H2SO4, it gives Na2SO4 plus twice CH3COOH or ROH plus CH3COOH in presence of H2SO4, it gives CH3COOR, जिसके कारण की फलों जैसी गंध आती है या फलों जैसी स्मेल आती है, प्लस H2O। इस प्रकार से इन दो या इन अलग अलग 1, 2, 3 अलग अलग इन टेस्टों को करके हम एल्कोहलिक समूह का परीक्षण कर सकते हैं या हम बता सकते हैं कि दिए गए पदार्थ में कौन सा क्रियात्मक समूह है।